हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। और ये टॉपिक हर साल सीटेट के एग्जाम में आता है। तो पहले हम उसका क्वेश्चन देखेंगे और इसके बाद उसका फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो अंत तक वीडियो जरूर देख के जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर फ्रॉम द फीचर्स गिवन बिलो। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर दिए है ना, तो इसमें से किसके फीचर की बात यहाँ पे हो रही है वो आपको बताना है। ठीक है, तो द टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विथ इंक्रीजिंग हाइट इन दिस लेयर एंड सेकेंड वन इज दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। तो ये जो दो यहाँ पे फीचर्स बताए गए हैं, ये चारों में से किसके बारे में है ये हमें बताना है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? जब इसके बारे में हमें पूरी एक्सप्लेनेशन पता होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये परत में जो तापमान होता है वो ऊंचाई के साथ साथ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पर क्या पाया जाता है, रेडियो संचार में ये परत बहुत ज्यादा मदद भी करती है। तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए तो ये जो है 7th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का टॉपिक है, वायुमंडल की संरचना। ठीक है, तो वायुमंडल की जो संरचना हुई है वो 5 परतों से हुई है। पहला है आपका शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल। ठीक है, और इसके बाद है एक बहिमंडल। तो ये जो है 5 मंडल से, 5 परतों से हमारा वायुमंडल बना हुआ है। ठीक है, अब ये 5 के 5 परत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से एक ना एक तो आता ही है। जैसे कि अभी यहाँ पे हम लोग ने देखा, ठीक है, कि एक के बारे में आया है ना। किसके बारे में आया है वो तो हम जब पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। बट कभी कभी शोभ मंडल के बारे में भी आता है। तो अगर शोभ मंडल के बारे में आया है तो नेक्स्ट समताप मंडल के बारे में आएगा। समताप मंडल के बारे में आ चुका है तो मध्य मंडल के बारे में आएगा, बाह्य मंडल के बारे में आएगा। तो ये मतलब इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आना एकदम कंपल्सरी है, 100% आता ही आता है। तो इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। फर्स्ट जो परत है आपकी शोभ मंडल है। ठीक है, और ये जो परत है ना, ये वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है, बहुत इंपॉर्टेंट परत है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 13 किलोमीटर है। ठीक है, और जो हम सांस लेते हैं ना, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो जो हम गैस को अंदर सांस में लेते हैं, ये जो गैस है वो इसी मंडल में पाई जाती है। ठीक है, और मौसम की जितनी भी घटनाएं होती हैं जैसे कि वर्षा, कोहरा, ओला गिरना, है ना, ये सब इस परत के अंदर ही होती है। ठीक है, तो ये जो है ना शोभ मंडल पहली परत है वायुमंडल की। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया। इसकी इंपॉर्टेंट खासियत क्या है कि सांस लेने वाली हवा भी शोभ मंडल में है। ठीक है, इसके बाद जो वर्षा होती है, ठीक है, इसके बाद जो ओले गिरते हैं, बारिश होती है, जो बादल वगैरह दिखते हैं हमको, ये सब कौन से मंडल में आएगा, आपके शोभ मंडल में। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकंड परत किसके बारे में बात करता है। तो समताप मंडल सेकंड परत है। ये किसके नीचे होता है, देखो शोभ मंडल के जस्ट ऊपर का जो भाग होता है वो समताप मंडल होता है। ये कितना किलोमीटर तक की ऊंचाई में फैला हुआ है, तो 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई में फैला हुआ है। और ये परत में क्या होते हैं, बादल वगैरह नहीं होते हैं और मौसम संबंधित कोई भी घटनाएं नहीं होती हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ की जो स्थिति होती है ना, वो हवाई जहाज उड़ाने के लिए बहुत ज्यादा आदर्श होती है। क्योंकि यहाँ का जो आसमान होता है वो एकदम क्लीन होता है। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह में कि जो क्लाउड्स होते हैं वो नीचे होते हैं, जो एरोप्लेन होता है वो ऊपर फ्लाई करता है ना। क्योंकि ऊपर का जो आसमान होता है वो एकदम ब्लू होता है, बिल्कुल भी क्लाउड्स वगैरह नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नाम बादल दिखाई देंगे और ना ही मौसम संबंधित घटनाएं होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हवाई जहाज आसानी से उड़ा सकते हैं। ठीक है, समताप मंडल की एक और विशेषता है और ये है कि यहाँ पे ओजोन गैस की परत पाई जाती है। वही ओजोन गैस जो हमारे वायुमंडल को प्रोटेक्ट करता है सन की हानिकारक गैसों से, है ना। जो सूर्य से जो भी हानिकारक गैसें निकलती हैं उससे हमें हमारी रक्षा करता है कौन, ओजोन गैस। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए देखते हैं थर्ड। थर्ड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर अभी तक हमको जो चाहिए उसका आंसर नहीं मिला है ना। तो चलिए थर्ड देख लेते हैं, मध्यमंडल। तो ये जो है परत है वो वायुमंडल की तीसरी परत है, ठीक है। और ये समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है, ठीक है। और ये कितने किलोमीटर तक की ऊंचाई में फैला हुआ है? 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई पे फैला हुआ है, ठीक है। और अंतरिक्ष में जो प्रवेश करने वाला उल्का पिंड होता है ना, वो इस परत पर ही आने पर जल जाता है, ठीक है। आपने सुना ही होगा कि जो उल्का पिंड है वो हमेशा गिरते रहते हैं, बट कौन से लेयर पे आके वो जल जाते हैं? मध्य मंडल में आकर वो जल जाते हैं। तो यहाँ पर मध्य मंडल के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो सिर्फ ये आ सकता है कि कितने किलोमीटर तक की ऊंचाई में ये मध्य मंडल फैला हुआ है, और अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड कहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ पर जल जाते हैं? तो मध्य मंडल में जल जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है हमारा बाह्य मंडल, है ना, बाह्य वायुमंडल। तो ये जो बाह्य वायुमंडल में ना, बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ इसका तापमान भी क्या होता है? बहुत तेजी से बढ़ता है। ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा था, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, है ना। क्वेश्चन हमारा ऐसा ही कुछ दिया हुआ है कि बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान भी क्या होता है? अत्यधिक बढ़ता रहता है, ठीक है। तो जो आयन मंडल है इस परत का ही क्या है? भाग है ना। अब ये कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है? 180 से लेकर 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जो रेडियो संचार है, ठीक है, रेडियो संचार के लिए ये जो परत है इसका उपयोग होता है। हमने अभी भी पढ़ा था कि जो क्वेश्चन है उसमें रेडियो संचार की बात हुई है ना। तो रेडियो संचार के लिए ये परत जो है वो बहुत ज्यादा उपयोगी है, ठीक है। तो पृथ्वी में जितने भी प्रसारित होते हैं, टीवी में जो हमको सारे सब कुछ कलर्स दिखाई देते हैं, सारे हीरो हीरोइंस दिखाई देते हैं, रेडियो में जो आवाज आ रही है, मोबाइल फोन में जो आवाज आ रही है, जो नेटवर्क आ रहा है, ये सब किसके वजह से होता है? किसके वजह से होता है? जो हमारे रेडियो तरंगे हैं इसके वजह से, है ना। तो ये तरंगे क्या करती है? ये जो तरंगे हैं इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है, ठीक है। मतलब पृथ्वी के साथ इसका कनेक्शन अच्छा होता है, ठीक है। तो रेडियो तरंगे वगैरह कहाँ पाई जाएंगी? आपके बाह्य वायुमंडल में पाई जाएगी, ठीक है। तो जो हमारा आंसर है वो हमें इसी पॉइंट पे मिल चुका है कि जो बाह्य मंडल है इसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान जो है वो बढ़ता रहता है, और रेडियो संचार के लिए ये परत जो है काफी उपयोगी है। तो ये जो क्वेश्चन है ये किसके बारे में है? बाह्य वायुमंडल के बारे में है, ठीक है। चलिए लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, फिर आते हैं क्वेश्चन पे। तो ये जो बहिमंडल है वो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, ठीक है, जिसको बहिमंडल के नाम से जाना जाता है। और ये जो है ना वायु की सबसे पतली परत होती है, और ये गैसों से मिलकर बनी हुई है। यहाँ पर हीलियम और हाइड्रोजन जैसे दो गैसें है ना, पूरे टाइम अंतरिक्ष में तैरती रहती है, ठीक है। तो ये हो गया इस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था हमारा कि इसके जो दो यहाँ पे लक्षण बताए गए हैं वो किसके बारे में है? समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल या फिर बहिमंडल, ठीक है। कि इस परत में क्या होता है? बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है, और ये जो परत है वो रेडियो संचार के लिए मदद करती है। तो किसके बारे में हमने पढ़ा? ये बाह्य वायुमंडल में पढ़ा है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो एकदम सही है। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।